हेलो एवरीवन। तो हम लोग फ्लावर में देख रहे थे तो फ्लावर में भी कंप्लीट और इनकम्प्लीट। when sepal, petal, stamen and carpel present with all four parts, sepal, petal, stamen and carpels are present, then it is called complete flower. When any one is absent or missing, अगर कोई भी एक उसमें से एब्सेंट होता है या मिस होता है तो आप उसको कहेंगे इनकम्प्लीट फ्लावर। इनकम्प्लीट फ्लावर हो सकता है स्टामिनेट, स्टामिन प्रेजेंट एंड कार्पेल एब्सेंट। स्टामिन होगा, कार्पेल नहीं होगा, सेपल होगा, पेटल होगा। सेकंड इज पिस्टिलेट, इसमें स्टामिन नहीं होगा, सिर्फ कार्पेल होगा। सेपल पेटल हो सकता है। तो आप स्टामिनेट के लिए सिंबल मेल वाला देंगे और पिस्टिलेट के लिए फीमेल। ये सिंबल आपका होगा स्टामिनेट और पिस्टिलेट के लिए। नेक्स्ट, अगर फ्लावर में स्टॉक लगा हुआ है, जैसे आप अगर यहाँ पर एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखलाते हैं और फ्लावर दिखलाते हैं, ये फ्लावर है तो ये ब्रैक्ट होगा और ये इसका स्टॉक पेडिसल होगा। अगर पेडिसल, जिसको आप स्टॉक ऑफ फ्लावर कहते हैं, वो प्रेजेंट होगा तो कहेंगे पेडिसलेट फ्लावर। इस फ्लावर क्या कहलाएगा यहाँ? पेडिसलेट। लेकिन अगर हम फ्लावर को डायरेक्ट यहाँ दिखला रहे हैं, अब इस फ्लावर में स्टॉक नहीं है, ये फ्लावर स्टॉकलेस है। स्टॉकलेस का मीन्स है ससाइल है। स्टॉकलेस मीन्स नो पेडिसल। तो फ्लावर कॉल्ड ससाइल फ्लावर। ये फ्लावर ससाइल होगा। अगर फ्लावर में ब्रैक्ट होगा तो कहेंगे ब्रैक्टिएट, और ब्रैक्ट नहीं होगा तो बोलेंगे इब्रैक्टिएट। ब्रैक्ट के लिए सिंबल BR डॉट देंगे आप। तो ब्रैक्ट प्रेजेंट मीन्स ब्रैक्टिएट फ्लावर। ब्रैक्टिएट फ्लावर। ब्रैक्टिएट फ्लावर मीन्स BR डॉट, ब्रैक्ट प्रेजेंट। ब्रैक्ट एब्सेंट, ब्रैक्ट एब्सेंट। अगर ब्रैक्ट नहीं होगा तो नाम देंगे इब्रैक्टिएट फ्लावर। इब्रैक्टिएट फ्लावर। और इसके लिए सिंबल होगा EBR डॉट। फ्लावर में भी पेडिसलेट, फ्लावर में भी ससाइल, फ्लावर में भी पिस्टिलेट, स्टामिनेट, कंप्लीट, इनकम्प्लीट, ये सब वर्ड आएगा। कभी कभी फ्लावर के सेपल के नीचे वाले पार्ट पर आपको कुछ
लीफ लाइक स्ट्रक्चर नजर आएंगे। ये सेपल है और ये फ्लावर है। तो इसको आप ब्रैक्टियोल बोल सकते हैं, क्योंकि देखिए ये ब्रैक्ट तो यहाँ होगा, ये ब्रैक्ट है, और ये छोटा पार्ट क्या कहलाएगा, ब्रैक्टियोल, जो पेडिसेल पर लगा हुआ है। ब्रैक्टियोल हो सकता है या ये एपिकैलिक्स हो सकता है। तो ये सब वर्ड हमको समझना होगा, एपिकैलिक्स और ये एक्चुअली ये दोनों ब्रैक्टियोल या एपिकैलिक्स मॉडिफाइड ब्रैक्ट होगा। तो आप इसको कहेंगे मॉडिफाइड ब्रैक्ट। ये मॉडिफाइड ब्रैक्ट होगा। तो हम लोग मॉडिफाइड ब्रैक्ट को थोड़ा सा देख लें। आप लिखेंगे मॉडिफाइड ब्रैक्ट। मॉडिफाइड ब्रैक्ट में अभी आप देखे हैं नेम आ रहा है मॉडिफाइड ब्रैक्ट के लिए एपिकैलिक्स। एपिकैलिक्स कहाँ होगा, माल्वेसी फैमिली में। माल्वेसी फैमिली में आएंगे चाइना रोज, कॉटन, लेडीज फिंगर, और इसका नंबर माल्वेसी फैमिली में 3 to 12 तक हो सकता है। एपिकैलिक्स, एपिकैलिक्स के लिए सिंबल आप EPI देंगे, और 3 to 12 है तो ब्रैकेट में 3 to 12 आप दिखला सकते हैं ऐसे। एपिकैलिक्स के लिए सिंबल ऐसा आएगा, माल्वेसी फैमिली। और एपिकैलिक्स इज प्रेजेंट जस्ट बिलो द सेपल और कैलिक्स। दिस इज एक्स्ट्रा होल, एडिशनल होल। नाउ एपिकैलिक्स के अलावे आप इन्वॉल्कर देख सकते हैं। इन्वॉल्कर आपको मिलेगा कोरिएंडर में, या मिलेगा आपको हेलियंथस, जिसको सनफ्लावर कहते हैं आप। हेलियंथस सनफ्लावर में आपको मिल सकता है। इन्वॉल्कर, इन्वॉल्कर में क्या होगा, जहां से ये फ्लावर सब निकला हुआ है, यहाँ पर नीचे में देखिएगा तो लीफ लाइक स्ट्रक्चर निकले रहेंगे, और ये यहाँ पर जो एक घेरा होगा फ्लावर के चारों ओर, वो क्या कहलाएगा, इन्वॉल्कर कहलाएगा। नेक्स्ट, एपिकैलिक्स और इन्वॉल्कर के अलावे मॉडिफाइड ब्रैक्ट में ग्लूम्स, लेमा, पेलिया आ सकता है। ग्लूम्स, लेमा एंड पेलिया, ये तीनों आपको ड्राई फॉर्म में मिलेंगे, और ये मिलेगा ग्रामनी और पोएसी फैमिली में। ग्रामनी और पोएसी फैमिली में आपको मिलेगा ग्लूम्स, लेमा, पेलिया। और याद रहे ये मॉडिफाइड ब्रैक्ट होता है, जैसे पैडी, धान आएगा, व्हीट आएगा, ये सब आप एग्जांपल यहाँ पर लेंगे। नेक्स्ट है पेरियंस। पेरियंस जब सेपल देखने में पेटल के जैसा हो जाए या पेटल सेपल के जैसा हो जाए, तो व्हेन सेपल बिकम पेटल लाइक, सेपल becomes petal like, or this versa, या पेटल सेपल के जैसा हो जाए,
एग्जाम्पल आप लेंगे पर्यंत के लिए, तो पर्यंत का एग्जाम्पल लिली आएगा, वाटर लिली। तो याद रखेंगे पर्यंत के लिए सिंबल पी देंगे आप, और इसका यूनिट टेपल होगा। याद रखना है पेरियंस, जब सेपल पेडल में कोई डिफरेंस नहीं रह जाता है तो वर्ड हम लोग देते हैं पेरियंस, और यूनिट टेपल कहलाता है। अगर ये टेपल फ्री होगा तो कहेंगे पॉलीटेपलस, पॉलीटेपलस। टेपल्स आर फ्री, जब टेपल्स फ्री होंगे। और अगर यूनाइटेड होंगे तो कहेंगे गैमोटेपलस। When united, I mean tepals are united. जब ये आपस में जुड़े हुए होंगे। वाटर लिली के अलावे ये टेपल यानी पेरियंस आपको कहाँ मिलेगा? जैसे मान लीजिए 3 टेपल है और फ्री है तो आप ऐसे दिखलाएंगे, और आपस में यूनाइटेड है तो आप ऐसे ब्रैकेट में दिखलाएंगे। कहाँ मिलेगा ये कंडीशन? एक तो वाटर लिली हमने एग्जांपल में दिया है, दूसरा लिलिएसी फैमिली का मेंबर कोई भी होगा। तो लिलिएसी फैमिली में ओनियन, गार्लिक ये आता है, तो यहाँ पर भी आपको पेरियंस देखने को मिलेगा, यानी टेपल देखने को मिलेगा। Now symmetry of flower, फ्लावर का सिमेट्री, सिमेट्री ऑफ फ्लावर क्या होगा? आप सोचिए एक फ्लावर है जिसमें सारे पेटल का साइज इक्वल है, इक्वल साइज ऑफ पेटल है, और ये सेंटर है, और आप एक वर्टिकल प्लेन सेंटर से गुजार रहे हैं, तो ये दो बराबर भागों में बढ़ रहा है। हॉरिजॉन्टल प्लेन अगर गुजार रहे हैं सेंटर होकर के, तब भी ये दो बराबर हिस्से में बढ़ रहा है। डायगोनल प्लेन गुजार रहे हैं तब भी ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। ऐसे कंडीशन को आप कहेंगे एक्टिनोमॉर्फिक। ये एक्टिनोमॉर्फिक। अब देखिए तो सेंटर से जितना हम लाइन खींचेंगे सब रेडियस का लाइन, अलोंग रेडियस जो भी प्लेन आएगा उससे ये इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा, इसलिए हम लोग इसको रेडियल सिमेट्री भी बोलेंगे। रेडियल सिमेट्री या रेडियल सिमेट्रिकल बोलेंगे। एक्टिनोमॉर्फिक को हम लोग रेगुलर भी बोलते हैं, और इसमें आप लिख लेंगे व्हेन a flower can be divided into two equal halves by passing any vertical plane or radial plane, any vertical plane or radial plane through its center, तब आपको इसका नाम हो जाएगा एक्टिनोमॉर्फिक। एग्जाम्पल के लिए लेंगे मस्टर्ड, चाइना रोज, कॉटन, कैप्सिकम या चिली एटसेट्रा।
ये सब नाम दतुड़ा, ये सब नाम आ जाएगा एप्सिलॉमॉर्फिक के लिए। सेकेंड, तो आपने क्या देखा अभी, सारे पेटल्स का साइज क्या था, इक्वल था। लेकिन अगर कोई ऑड हो जाए, कोई बड़ा हो जाए बाकी से, जैसे 3 पेटल हमने इक्वल साइज का बनाया है और एक बड़ा बनाया है, एक छोटा भी बना सकते हैं। और इसको सिंगल वर्टिकल प्लेन से सेंटर से अगर आप एक्सेस गुजारेंगे तो सिंगल वर्टिकल प्लेन से अगर ये इक्वल हाफ में डिवाइड होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा। डायगोनल में भी ये बराबर डिवाइड नहीं होगा, तब कहेंगे आप जैगोमॉर्फिक। ये नाम सेकंड आ जाएगा जैगोमॉर्फिक। और सिंगल वर्टिकल प्लेन से डिवाइड करके आपने ऐसा दिखलाया है, इसलिए नाम होगा बाय लेटरल सिमेट्री, क्योंकि दोनों साइड का जो सिमेट्री होगा लेटरल साइड का वो एक जैसा होगा। इसको कहेंगे बायलैटरल सिमेट्रिकल, बायलैटरल सिमेट्रिकल इसका नाम होगा। जैगोमॉर्फिक के लिए एग्जांपल बनाएंगे तो पी आएगा, बीन आएगा, पी बीन के अलावा केसिया आएगा। हम नाम केसिया दे सकते हैं, यहाँ गुलमोहर दे सकते हैं, यहाँ केसिया, गुलमोहर, ये सब नाम जितना भी आएगा सब जैगोमॉर्फिक में आएगा। और जैगोमॉर्फिक में हम क्या लिखेंगे, so when a flower can be divided into 2 equal halves by passing single vertical plane only. So when a flower can be divided into 2 equal halves by passing single vertical plane only, single vertical plane only, single vertical plane only। सिंगल वर्टिकल प्लेन से अगर आप डिवाइड करते हैं तो बराबर भागों में, तो नाम हो जाएगा जैगोमॉर्फिक। लेकिन अगर सोचिए अगर हम सारे पेटल्स का साइज अलग कर दें, कोई इतना बड़ा हो, कोई इससे छोटा हो, कोई और छोटा हो, कोई और छोटा हो, तब आप इसको सेंटर से कोई भी प्लेन गुजार करके इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो इसको कहेंगे असिमेट्रिकल। नाम होगा असिमेट्रिकल। असिमेट्रिकल में आप लिखेंगे a flower cannot be divided, cannot be divided into 2 equal halves by passing any plane through its center, any plane through its center। और एग्जाम्पल इसके लिए आएगा काना, या आएगा इसके लिए ऑर्चिड या ऑर्किड आप बोलेंगे, ये इसके लिए एग्जाम्पल हो जाएगा सिमेट्री ऑफ फ्लावर। नाउ पोजीशन ऑफ फ्लोरल पॉट्स। Position of floral parts. Position of floral parts। अब एक फ्लावर में आप देखते हैं सेपल होता है, पेटल होता है, स्टामेन होते हैं और कार्पेल होता है। तो इसमें से सेपल, पेटल और स्टामेन, सेपल, पेटल और स्टामेन, इस तीनों का फिक्स्ड पोजीशन होता है। ये इसका पोजीशन चेंज नहीं होता है, फिक्स्ड पोजीशन होता है। लेकिन
तो ये कार्पेल या पिस्टिल है, जो यूनिट है डायमेंशन का। तो कार्पेल और पिस्टिल इसका पोजीशन वेरिएबल होता है। तो वेरिएबल पोजीशन ये ऊपर से नीचे आ सकता है। और सारे फ्लोरल पार्ट्स कहाँ लगे हुए हैं? तो आंसर है थाइलेमस पर। और नीचे में हम ये पेडिसल बना हुए हैं, फ्लावर का स्टॉक पेडिसल। तो आप देखिए इसका पोजीशन केवल वैरी करेगा, बाकी सेपल पेटल स्टामेन का पोजीशन क्या होगा? फिक्स्ड होगा। इसके आधार पर फ्लावर को आप 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। तो हम लोग फ्लावर को 3 कैटेगरी में डिवाइड करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। फ्लावर में भी हाइपोकाइनस। फ्लावर क्या हो सकता है? हम सारी बात कर रहे हैं किसके रिगार्डिंग? फ्लावर। तो फ्लावर में भी हाइपोकाइनस, हाइपोकाइनस। फ्लावर में भी पेरिकाइनस, एंड फ्लावर में भी एपिकाइनस। तो फ्लावर हाइपोकाइनस कब होगा? जरा आप इसको देखिए, सोचिए एक कॉन्वेक्स थाइलेमस है और इस थाइलेमस को आप कहेंगे कॉन्वेक्स थाइलेमस। कॉन्वेक्स थाइलेमस है ये। और इस कॉन्वेक्स थाइलेमस पर यहाँ लगा हुआ है सेपल, यहाँ लगा हुआ है सेकेंड नोड पर लगा हुआ है पेटल। हम दोनों तरफ लगा सकते हैं। हम आपको एक तरफ लगा के दिखला रहे हैं, आप इधर भी लगा के दिखला सकते हैं। तीसरे पर लगा हुआ है स्टामेन, और सबसे लास्ट में सेंटर पर सबसे ऊपर सोचिए लगा हुआ है कार्पेल। तो पूछा जाए कि जो कार्पेल है, इस कार्पेल में सबसे नीचे का जो सोलन पार्ट है, फुला हुआ भाग है, ये तो उसका ओवरी है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ओवरी जो है वो सबसे ऊपर है, बाकी सेपल पेटल स्टामेन उसके नीचे है। इसलिए हाइपो जो वर्ड है, इस हाइपो का मतलब क्या होगा? बिलो। और गाइनस लिखा हुआ है, गाइनस। जो गाइनस वर्ड है, इस गाइनस का मतलब क्या होगा? गाइनिशियम। गाइनिशियम का यूनिट क्या है? कार्पेल। कार्पेल में कौन है? ओवरी। तो आप कहेंगे बिलो ओवरी, यानी ओवरी जो होगा वो सबसे ऊपर होगा। तो हम कहेंगे ओवरी इज सुपीरियर। यहाँ ओवरी क्या होगा? सुपीरियर होगा। तो हम ऐसे बोलेंगे व्हेन सेपल पेटल स्टामेन आर प्रेजेंट बिलो ओवरी। इसके नीचे होगा तो आंसर क्या होगा? ओवरी के नीचे होगा, तब नाम क्या हो जाएगा? हाइपोकाइनस। और इसके लिए आप एग्जांपल क्या लेंगे हाइपोकाइनस के लिए? इसमें आएगा ब्रिंजल, मस्टर्ड, ब्रिंजल, मस्टर्ड, चाइना रोज, लेडीज फिंगर, कतुरा, कॉटन, एटसेट्रा। ये सब हाइपोकाइनस में आएगा। लेकिन अगर हम ऐसा करें, थाइलेमस को कनकेव बना के दिखलाएं। जैसे सपोज ये थाइलेमस है, थाइलेमस कनकेव है, और ये नीचे पेडिसल लगा हुआ है, थाइलेमस है ये। कनकेव थाइलेमस हो गया इसका, थाइलेमस कॉनकेव। अब आप देखिए ध्यान से, अगर हम कार्पेल को दिखला रहे हैं कि कार्पेल अब नीचे आ गया और
सेपल पेटल स्टामेन ऐसे लगे हुए हैं, यहाँ सेपल लगे हुए हैं, यहाँ पेटल लगा हुआ है और यहाँ से स्टामेन लगा हुआ है। तो आपको देखने से लग रहा होगा कि सेपल पेटल स्टामेन, सेपल पेटल स्टामेन जो है वो ओवरी के लेवल से ऊपर नहीं है, बीच में खाली जगह आपको दिखाई दे रहा होगा। इस स्पेस को आप कहेंगे हैपेंथियम। तो मेडिकल के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि हैपेंथियम कहाँ होता है और किसको कहेंगे हैपेंथियम। हैपेंथियम इज स्पेस बिटवीन ओवरी वॉल एंड थैलेमस। ओवरी वॉल एंड थैलेमस, ओवरी वॉल और थैलेमस के बीच में जो खाली जगह है वो क्या कहलाएगा, हैपेंथियम कहलाएगा। तो आप ऐसे लिखेंगे पेरी, पेरी मीन्स यहां हो जाएगा अराउंड, और गाइन, गाइनिशियम यानी कार्पेल यानी ओवरी। तो आप कहेंगे व्हेन सेपल पेटल एंड स्टामेन्स आर प्रेजेंट around ओवरी, जब ओवरी के चारों ओर होगा तो नाम क्या होगा, पेरीगाइनस। एग्जांपल लेंगे तो पी आएगा, बीन आएगा, पिच जिसको प्रूनस कहते हैं, प्लम, डेट, रोज एटसेट्रा, ये सब नाम यहाँ के लिए पेरीगाइनस का एग्जांपल होगा। नाउ एपिगाइनस, आप एपिगाइनस किसको कहेंगे, वर्ड पर ध्यान दीजिए। एपी का मतलब होता है अबव, ऊपर, एपी मीन्स अबव, और गाइन गाइनिशियम यानी ओवरी के ऊपर। तो हम ऐसे लिखेंगे व्हेन सेपल पेटल स्टामेन आर प्रेजेंट अबव ओवरी। ओवरी के जब ऊपर होगा तब नाम कहेंगे एपिगाइनस। एग्जांपल एपिगाइनस के लिए, एपिगाइनस के लिए एग्जांपल क्या होगा, गुआवा, गुआवा के बाद कुकुम्बर, कुकम्बर, कुकम्बर, एप्पल, सनफ्लावर या हेलियंथस, सनफ्लावर या हेलियंथस, ये सब नाम आएगा एग्जांपल में एपिगाइनस के लिए। अगर डायग्राम देख ले आप कि अगर ऐसा हो जाए कार्पेल के ओवरी वॉल से अगर थैलेमस फ्यूज्ड हो जाए, अब बीच में कोई हैपेंथियम नहीं है, थैलेमस जो है वो बिल्कुल फ्यूज कर गया है इससे ओवरी के वॉल से। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे थैलेमस, थैलेमस इज कॉन्केव, थैलेमस क्या है, कॉन्केव है, and fused with ovary wall, ओवरी के वॉल से क्या हो गया है, फ्यूज्ड हो गया है। अगर ये ओवरी के वॉल से फ्यूज्ड हो जाए तो हैपेंथियम नहीं होगा, स्पेस खत्म हो जाएगा, नो हैपेंथियम। तो यहां पर आपको कोई हैपेंथियम नहीं मिलेगा। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया कि हैपेंथियम कहां नहीं होगा, कहां होगा।
तो ये सब आपको ध्यान रखना है। अब इस पर हम सेपल को देखिए यहाँ दिखला रहे हैं, पेडल को यहाँ दिखला रहे हैं, स्टामेन को यहाँ दिखला रहे हैं, यहाँ भी हम सेपल को दिखला रहे हैं, पेडल को दिखला रहे हैं, स्टामेन को दिखला रहे हैं। तो लग रहा है कि सब ये ओवरी है। तो यहाँ का ओवरी बाकी से नीचे हो गया तो कहेंगे ओवरी इज इंफीरियर। ओवरी यहाँ क्या हो गया, इंफीरियर हो गया। चलिए एक बार फिर से आप देख लीजिए, जब आप पहले पढ़े थे हाइपोकाइनस, हाइपोकाइनस, तब आप पढ़े पेरिकाइनस, फिर पढ़े आप एपिकाइनस। अगला सिंबल देख लीजिए, गायनीशियम। हाइपोकाइनस में ओवरी क्या था, सुपीरियर। ओवरी सुपीरियर को आप कैसे दिखलाएंगे, गायनीशियम लेंगे, गायनीशियम के लिए जी आएगा सिंबल, जी फॉर गायनीशियम। और अगर हम जी के नीचे में अगर हम लाइन देते हैं, इसका मतलब है ओवरी यानी गायनीशियम ऊपर है, बाकी पार्ट नीचे है। पेरिकाइनस में ओवरी हाफ इंफीरियर हो जाता है, यानी आधा नीचे आ जाता है, क्योंकि थाइलेमस कॉन्केव हो जाता है। तो हम कहेंगे ओवरी इज हाफ इंफीरियर, हाफ इंफीरियर। लेकिन सिंबल वही होगा, जी के नीचे में ही लाइन देना होगा, बगल में लाइन नहीं देना होगा। और एपिगाइनस में क्या हो गया, ओवरी, अब सामने में लिखा हुआ है ओवरी क्या हो गया, इंफीरियर, क्योंकि पूरा नीचे आ गया। ओवरी इंफीरियर को दिखलाने के लिए आप जी के ऊपर में बार देंगे, लाइन देंगे, ये इंडिकेट करेगा कि ओवरी नीचे है और बाकी पार्ट क्या है, ऊपर है। इसलिए हम इसको कहेंगे एपिगाइनस। तो हम आपको दिखला रहे थे फ्लावर को आप डिवाइड कर सकते हैं उसके पोजीशन के आधार पर, हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस एंड एपिगाइनस में। नाउ अब आप बाकी पार्ट्स को बारी बारी से देख लीजिए। सबसे पहला काम आ रहा है कैलिक्स। कैलिक्स इज outermost accessory होल, सबसे बाहर होता है, outermost है और ये accessory है क्योंकि रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेता है। सो outermost accessory होल is calyx. The unit of calyx, answer is sepal. Symbol for calyx is K. K for calyx आप पढ़ेंगे हमेशा। When sepals are free and when sepals are united, free, when sepals are free, तो सेपल अगर फ्री होगा तो कहेंगे पॉलीसेप्लस, पॉलीसेप्लस। और इसको ऐसे दिखलाएंगे के। अब जितना भी कैलिक्स होगा, सपोज कैलिक्स 5 है, आप 5 यहाँ सॉरी कैलिक्स क्या है, यानी कैलिक्स में सेपल जो 5 है, अगर वो आपस में सेपल यूनाइटेड नहीं है तो हम ऐसे दिखलाएंगे पॉलीसेप्लस का सिंबल हो जाएगा। फ्री रहेगा तो क्या कहेंगे, पॉलीसेप्लस। और जब यूनाइटेड होगा, व्हेन सेपल्स